Good morning, students. In previous video, we were discussing the lesson Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. So now before going to start the lesson, we will discuss some vocabulary, words meaning, because it will help to strong your vocabulary bulk और vocabulary collection. तो अपार्थाइड ये वर्ड हमने किया था, इसका अर्थ होता है रंग भेद, रंग के आधार पे भेदभाव करना. विशीज्ड होता है घिरा हुआ मतलब. डिग्निटरीज प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति कह सकते हैं डिग्निटरीज को. इनॉग्रेशन उद्घाटन. सुप्रीमेसी प्रभुत्व, डोमिनेशन भी होता है इसका अर्थ. दूसरा सिमिलर वर्ड एम्पी थिएटर, खुला स्टेडियम. प्लेज होता है शपथ लेना. तो ये कुछ वर्ड्स थे. उसके बाद आगे वर्ड्स करते हैं कुछ. अब लेसन करने से पहले जो है हम कुछ वर्ड मीनिंग जो है हर वीडियो में किया करेंगे. उनको आप अपनी एक नोटबुक पे जो है नोट करते रहें. असेंबल्ड होता है इकट्ठे होना. गैदर्ड कह सकते हैं. परिविलेज होता है जिसको विशेष अधिकार प्राप्त हो या विशेषाधिकार. उसके बाद है डिजास्टर. घोर विपत्ति. जैसे कि अब कोरोना आया हुआ है, वो भी एक डिजास्टर, घोर विपत्ति. डिस्टिंग्विश्ड होता है विशेष या विशिष्ट. जो विशेष हो. इमेनिसिपेशन होता है जो बंधनों से मुक्ति, बंधन ना हो, बंधनों से मुक्ति. इमेनिसिपेशन. लिबरेट. ये वर्ड हमने किए हैं. कुछ वर्ड हैं जो नहीं किए, अदरवाइज किए हैं हमने लेसन को डिस्कस करते हुए. एक जो भी स्टूडेंट जो है पिछली वीडियो देखना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में से पिछली वीडियो का लिंक दिया होता है, वहां से उसको देख सकता है पिछली वीडियो को. तो असेंबल्ड होता है इकट्ठे होना. परिविलेज होता है विशेषाधिकार. डिजास्टर होता है घोर विपत्ति. डिस्टिंग्विश्ड होता है विशेष या विशिष्ट. इमेनिसिपेशन होता है बंधनों से मुक्ति. और लिबरेट होता है आजादी. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. बोंज होता है स्लेवरी, या दूसरा सिमिलर मीनिंग है इसका स्लेवरी, बंधन या दासता. बोंज. डिप्रीवेशन होता है जो डिनाई ऑफ राइट्स है, अधिकारों से वंचित कर देना.
डिप्रीवेशन, अधिकारों से वंचित कर देना। उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। अंतर करना। ऑपरेशन, दमन, दमन करना, किसी का दबा देना। बिडैक्ड, बिडैक्ड सजा होना। सजा होना मतलब पनिशमेंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे सजा होना से मतलब है सजावट से। लॉयल्टी, वफादारी, वफादारी। ये वर्ड हमने किए हैं लेसन को डिस्कस करते हुए, ठीक है। एक दो वर्ड और कर लेते हैं, उसके बाद लेसन पे चलते हैं। कल हमने जहां से छोड़ा था, डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज्ड होता है घृणा, नफरत, हैट्रेड। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक आनंद या प्रसन्नता। उसके बाद है पैच्ड अप। ये भी वर्ड कल किया था हमने। पैच्ड अप होता है समाप्त करना या समझौता करना। समझौते द्वारा समाप्त करना कह सकते हैं, या समझौता होना, समाप्त करना। ठीक है। इरेक्टेड, इरेक्टेड होता है निर्माण करना, बिल्डअप, निर्माण करना, इरेक्टेड। तो आगे वर्ड मीनिंग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए वर्ड मीनिंग में इतना ही। अब आगे चलते हैं लेसन की तरफ। जो कल हमने लेसन किया था उसमें हम कर रहे थे कि जो नेल्सन मंडेला है उनके विचारों पे आए हुए थे कि उनके क्या विचार हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मंडेला says that courage, ये किया था हमने लास्ट टाइम कल, does not mean the absence of fear, absence of fear, but triumph over it। मंडेला ये कहते हैं कि जो कोरेज है, कोरेज साहस, साहस का अर्थ ये नहीं है कि अब्सेंस ऑफ फियर, कि डर की अनुपस्थिति, अब्सेंस अनुपस्थिति, फियर डर, डर की अनुपस्थिति जो है वो साहस का अर्थ नहीं है, बल्कि क्या है, बट ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर जीत हासिल करना जो है वो कोरेज होता है। डर के ऊपर जीत हासिल करना जो है साहस कहलाता है, ये मंडेला कहते हैं। फिर वो कहते हैं देन ही सेज दैट लव
comes to human heart more naturally. More naturally than hatred. उसके बाद मंडेला जो है वो कहते हैं कि जो प्यार है वो मानवीय, ह्यूमन होता है मानव, मानवीय जो दिल है, हार्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी आता है, मोर नेचुरली, ज़्यादा स्वाभाविक रूप से आता है, देन हेट्रेड, बजाय कि जो हेट्रेड है, नफरत है, उसके बजाय नफरत इतनी नेचुरली नहीं आती, नफरत हमें करनी पड़ती है, लेकिन प्यार जो है वो आ जाता है। Therefore, Mandela thinks love is more natural. इसी वजह से मंडेला कहते हैं कि जो प्यार है वो ज्यादा स्वाभाविक है, नेचुरल होता है, स्वाभाविक या प्राकृतिक भी हो सकता है। आगे चलते हैं। आगे फिर मंडेला जो है ट्विन ऑब्लिगेशन बताते हैं, किसके? मंडेला mentions twin obligations of everyone. प्रत्येक व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशन है, दो कर्तव्य हैं। वो कर्तव्य किस किस के प्रति है? द फर्स्ट obligation is towards one's family, कि एक जो obligation होता है वो परिवार के प्रति होता है, हमारा परिवार के प्रति कर्तव्य होता है हर एक व्यक्ति का। और दूसरा जो obligation होता है, the second one is towards our society, our people and country. कि जो दूसरा ऑब्लिगेशन है वो होता है हमारे समाज के प्रति, हमारे लोगों के प्रति और हमारे देश के प्रति। ये ट्विन ऑब्लिगेशन जो है वो बताते हैं। उसके बाद आज़ादी पे आती है बात। आज़ादी पे कैसे, कि जो आज़ादी है उसका अर्थ क्या है? मंडेला said when he was a child, freedom means freedom meant for him just to
मंडेला के लिए जो है, जो आज़ादी है बचपन में, वो सिर्फ इतनी ही होती थी उसके लिए कि जो उसकी माँ का झोपड़ा है उसके इर्द गिर्द वो घूम लिया। इसे लिख लिया यहाँ पे, सॉरी, हिम आएगा। मंडेला ने कहा when he was a child, कि जब वो एक बच्चा था, freedom meant for him, आजादी उसके लिए मतलब था just to go where he wanted, but he began to realize that his boyhood freedom was an illusion, लेकिन उसने महसूस करना आरंभ किया। बिगैन का मतलब होता है आरंभ किया, और रियलाइज का महसूस, दैट हिज बॉयहुड की उसकी जो लड़कपन वाली आज़ादी है, फ्रीडम एंड इल्यूजन, वो क्या थी? एक भ्रम था, वो असली आज़ादी नहीं थी। एज ए स्टूडेंट he wanted freedom only for himself. He wanted freedom for himself only, कि जब वो एक विद्यार्थी होता था, he wanted freedom, वो आज़ादी चाहता था, for himself only, केवल अपने लिए चाहता था आज़ादी। आगे चलते हैं। He wanted freedom to stay out at night, वो आज़ादी चाहता था बस किस चीज की? कि वो रात को बाहर रुक जाए, इतनी आज़ादी। रीड व्हाट ही प्लीज्ड, कि वो पढ़े जिससे वो खुश होता हो। प्लीज का मतलब होता है खुश होना। एंड गो वेयर ही चोज, कि जिसको वो चूज करता है, चुनता है, वहां वो जाए। बस इतना सा अर्थ जो है उसके लिए उस समय आजादी के लिए जो है होता था। आजादी का अर्थ जो है उसके लिए बस इतना सा जो है वो था। बट लेटर एज ए यंग मैन, he longed for having the basic and honorable basic and